जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिशत चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो फेल पास वाले जो प्रश्न है ना, विद इन सेकंड आप इनको करोगे, पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठाने की गारंटी हमारी है। बस लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट था कि सर एसएससी जीडी का पेपर बहुत जल्द है, कुछ लोगों का कमेंट था कि ग्रुप डी का जो है ग्रुप डी के लिए कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग मतलब अदर अदर एग्जाम के लिए जिनका जल्दी पेपर है, बहुत सारे लोग बड़ी वीडियो की मांग कर रहे थे। तो मैं आपसे बताऊं कि पुराना चैनल था हमारे पास, एक बंद पड़ा चैनल, तो उसको मैंने ओपन कर दिया है। जो बड़ी वीडियो है, लंबी वीडियो, सभी परीक्षाओं से रिलेटेड, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे मैंने लिया है। और अर्थमेटिक तो आप यहां से कवर कर लो, एडवांस मैथ में वहां से कवर करा देता हूं। तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक पिन करा दूंगा। जो एडवांस मैथ का पहला वीडियो मैंने वहां पे डाला है, चलो उसको मैं आपसे स्टार्ट कर दे रहा हूं कि लंबी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी और पूरा का पूरा एडवांस मैथ में वहां पे कवर कर दूंगा। तो आप लिंक पे क्लिक करिएगा, उस वीडियो पे चले जाइएगा जो आज ही वहां पे पब्लिक करवा के लिंक यहाँ पे मैं पिन करवा दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये न्यूज आपको अच्छी लगेगी और अब यहाँ से आपका अर्थमेटिक भी और एडवांस मैथ दोनों कवर होगा। तो चलिए, विशेष सूचना यही थी। अब आपकी सारी की सारी शिकायत खत्म हो गई होगी कि हाँ सर, जो है अब मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, जल्दी पेपर है। तो जल्दी पेपर है तो हम भी तेजी बना दिए हैं। हर परीक्षा का लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से लेके टॉपिक वाइज ही वहां पे करा देंगे। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बड़ी बड़ी क्लासें वहां पे मिल जाया करेंगी, सही है। लेकिन जाना तो आप वहां पे मुझे कमेंट करना उस चैनल पे जाकर के कि हम कैंपस से आ गए। चलिए फटाफट से हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आज किस टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम में 72% छात्र पास हुए, द्वितीय में 68% छात्र पास हुए। यदि 18% छात्र दोनों में फेल हुए तो दोनों में पास छात्रों का प्रतिशत कितना है? इस टाइप का क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। अगर किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? सबसे पहले आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे बड़े ध्यान से और यहाँ पे देखोगे कि जो सिंगल सिंगल विषय का दिया हुआ है, ये उत्तीर्ण वाला डाटा है कि अनुत्तीर्ण वाला, और दोनों उत्तीर्ण वाला है कि अनुत्तीर्ण वाला, सही है। यहाँ पे दोनों क्या है? दोनों उत्तीर्ण वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले एक बार समझ लेना, हवाबाजी करते हुए निकल जाओगे आप। यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो 60% गणित में, तो गणित ये एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? अंग्रेजी है। यहाँ पे ध्यान देना, सही है। इस सवाल को मैं 3 तरह से करने को बताऊंगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक तरीका ही सिखाऊंगा आपको। कौन सा? जो मुझे आसान लगता है और आपको आसान लगता है या नहीं लगता, सही है। देखो 2 सब्जेक्ट है, एक गणित का है, एक अंग्रेजी का है। 2 गोला मैंने बना लिया और गोला इस तरीके से बनाना है कि एक दूसरे को ओवरलैप करे, बीच में भी जगह होनी चाहिए, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों वाला डाटा यहाँ पे लिखना है। देखो 50% विद्यार्थी दोनों में, तो सबसे पहले दोनों वाला लिखना है 50%। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, सही है। ये 50 इस गोले के अंदर भी है, इस गोले के अंदर है, सही है। अब कह रहा है देखो 60% विद्यार्थी गणित में, गणित में तो गणित वाले गोले के अंदर टोटल 60 ही होना चाहिए। तो 50 यहाँ ऑलरेडी है, तो सिर्फ कितना आएगा? 10 आएगा। इतनी बात समझ में आई। 70% अंग्रेजी में, तो देखो अंग्रेजी वाले गोले के अंदर सिर्फ 70 ही होना चाहिए, ये तो 50 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 20 और आ जाएगा। कुल पास, देखो यहाँ पे उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत लिखा जा रहा है, तो देखो 50 10 60 और 20 कितना? 70। मतलब 70% टोटल क्या हुए हैं भैया? पास हुए हैं। 70% पास हुए हैं, सही है। अगर वो फेल का पूछता, पास का उसने डाटा बताया था, फेल का पूछता तो आप कह देते 30% फेल हुए, सही है। क्या ये बात समझ में? नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगी, हम जानते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़े इत्मीनान से करते हैं इसको। देखो एक परीक्षा में हिंदी में 40%, सही है, और संस्कृत में 25%। पहले मैं दोनों सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं यहाँ पे एक बार। या एक सब्जेक्ट है हिंदी, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, और दूसरा सब्जेक्ट है क्या? संस्कृत, सही है। तो देखना, 2 गोले आप बना लो फटाफट से इस तरीके से। हिंदी में कितने? 40%, संस्कृत में 25%। दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, सही है। भाई कह रहा है हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, संस्कृत में 25% फेल हुए, और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए, सही है। तो यहाँ पे क्या करना है? पहले दोनों वाला लिखना है। यहाँ पे मैंने दोनों विषयों का लिख दिया, 20% दोनों में। अब क्या करना है? देखो हिंदी के अंदर 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 20 ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पे 20, सही है। 20 और 20 कितना? 40। और इसके अंदर 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए संस्कृत वाले के अंदर, तो 20 ऑलरेडी है। अब कितना बचा? यहाँ पे 5 बचा। तो देखो 20 20 40 और 5 कितना? 45। मतलब कि 45% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। ध्यान देना, ये फेल वाला डाटा निकाला है, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो अगर 45% फेल होंगे तो बताओ पास कितने होंगे?
55% पास होंगे ना ये। लेकिन सवाल को बहुत तीखी निगाह से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 45% आया, आपने फटाक से ऐसे टिक कर दिया। सवाल क्या पूछ रहा है? पास होने वालों का, सही है। डाटा किसका बताया है? फेल होने वालों का। इतनी बात तो शायद समझ में आई होगी। नहीं, कम समझ में आई। एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा-सा जहाँ पे सवाल आपसे गलत होता है हर हाल में। ये वाला सवाल देखना बड़े ध्यान से। जरा एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम में 72% छात्र पास हुए। यहाँ पे प्रथम और द्वितीय मैं दोनों प्रश्न पत्र लिख देता हूँ और इस तरीके से मैं गोले बना देता हूँ 2। ये कह रहा है कि प्रथम में 72% छात्र पास हुए, द्वितीय में 68% छात्र पास हुए। यदि 18% छात्र दोनों में फेल हुए, सवाल स्पेशल है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऊपर वाला डाटा जो कह रहा है प्रथम में 72% फेल हुए और द्वितीय में 68% सॉरी पास हुए। पहले में 72 पास हुए, द्वितीय में 68 फेल हुए। लेकिन जो दोनों का डाटा दे रहा है, दोनों फेल वाला दे रहा है, सही है। ये क्वेश्चन अगर नहीं देखोगे तो पक्का आपसे गलती हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो देखो, दोनों वाला डाटा हमें यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन दोनों का मैंने लिखा 18% फेल वाला। ये मैं फेल वाला लिख रहा हूँ, दोनों का 18%। लेकिन ये मेरे पास जो 72% है, ये पास वाला है। तो अगर 72% पास है, तो फेल वाला मैं अपने आप निकाल सकता हूँ। जो डाटा दोनों का दिया हुआ है, वही मुझे लिखना है। तो 28% टोटल फेल हुए हैं और 18 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? 10 लिखना है। फिर देखना, द्वितीय में 68% पास हुए हैं, तो 68 और 2 70 और 30 100 मतलब 32% फेल हुए हैं द्वितीय में। तो 32% यहाँ पे रखना है, 18 ऑलरेडी है। तो 32 में से अगर 18 घटाओगे यहाँ पे, तो देखो 18 2 20 10 30 कितना आएगा? 14 आ जाएगा। मतलब ये फेल वाला डाटा हमारा निकल रहा है, सही है। तो देखना, इसको जोड़ लो आप, 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 2 3, 3 और 1 4, 42% टोटल फेल हुए हैं। तो 42% अगर टोटल फेल हुए हैं, तो पूछ क्या रहा है? छात्रों। तो दोनों में पास छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। पास वाला 58%। यहाँ पे थोड़ा आपको बहुत ही कंफ्यूजन हुआ होगा, बात समझ रहे हो? क्यों कंफ्यूजन हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में पास वाला दे रहा है, ऊपर दोनों में पास वाला दे रहा है, यहाँ दोनों में फेल वाला। अभी देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखना, इसको देखना बड़े ध्यान से। अगर किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, ऐसे ध्यान देना। 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है गणित, सही है, और एक सब्जेक्ट है कौन सा? विज्ञान। तो कह रहा है गणित में 60% और विज्ञान में 65%। तो हमें पहले किसका लिखना होता है? हमें दोनों वाला पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे पहले मैं दोनों का लिखूंगा, सही है। दोनों का इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पे दोनों वाला क्या है? दोनों का डाटा दे रहा है कितना? कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ भी वही कहानी है, सही है। तो सवाल कई है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं समझा ले जाऊंगा। करा है दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 30% फेल हुए हैं, सही है। लेकिन कह रहा है कि गणित में 60% लड़के पास हुए हैं। तो अब बताओ, गणित में 60% अगर लड़के पास हुए हैं, तो अगर 60% पास हुए हैं, मैं इस चीज को लिखता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। गणित में अगर 60% पास हुए हैं, तो बताओ फेल कितने हुए हैं? बोलो। 60% अगर पास हैं, तो फेल कितने हुए हैं? 40%। ओके। तो यहाँ पे मैं कौन सा डाटा ले रहा हूँ? फेल वाला। और फेल वाला ले रहा हूँ, तो गणित के अंदर मुझे 40 ही रखना है। तो यहाँ पे बचा कितना? 10। अब इस चीज को समझना, अगर विज्ञान में 65% पास हुए हैं, तो विज्ञान का आप देखो कि अगर 65% पास हुए हैं, तो बताओ फेल कितने हुए हैं? सही है, फेल कितने हुए हैं? आप कहोगे सर 35% फेल हुए हैं। और 35% फेल हुए हैं, तो 30 यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना रखना है? 5 रखना है। ये पूरा फेल वाला डाटा हम ले रहे हैं। 30 10 40 5 कितना? 45% अगर फेल हुए हैं, ऐसे समझना। तो भैया बताओ पास कितने हुए हैं? आप कहोगे 55%। लेकिन यहाँ पे संख्या दी गई है, कह रहा है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, तो कुल कितने लड़के पास हुए हैं? तो 45% फेल हुए हैं, तो 55% पास हुए हैं। और 600 बैठे हैं, तो आप 600 का क्या निकाल दो? 55% निकाल दो, बटा में क्या? 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, और 55 गुणे 6, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 3 33। 330 स्टूडेंट क्या है? 330 पास हुए हैं, सही है। मतलब 330 पास हुए हैं, 55%। फेल वाला पूछता तो 600 का 45% निकाल लेते। क्या इतनी बात समझ में आई? भाई मुझे लगता है ना कि इसी टाइप वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर है कंफ्यूजन तो कमेंट जरूर करना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। जरूरी नहीं है कि हमारी हर बात और हमारी हर वीडियो आपके दिमाग में छप ही जाए, कभी कभी नहीं भी समझ में आ सकती है, सही है। यहाँ पे देखना, जरा किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, इतनी बात समझना। फिर कह रहा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यही ये भी उसी टाइप का है, तो मुझे लगता है कि इस बार आपको समझ में आ जाएगा।
2 सब्जेक्ट हैं, कौन-कौन सा? एक है इंग्लिश, सही है? और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ, ये। तो देखना इंग्लिश का इस तरीके से मैंने ये फिगर बना लिया। तो यहाँ पे दोनों वाला डाटा कौन-सा दे रहा है? 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो दोनों का मैंने लिखा बीच में 10%, सही है? अब देखो इंग्लिश में 70% पास वाला दे रहा है, तो बताओ 70% पास हो रहे हैं, तो क्या 30% फेल हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमें फेल वाला लिखना है। तो यहाँ पे 10 ऑलरेडी है ही है, तो कितना लिखोगे? 20 लिखोगे, सही है? अब बताओ गणित में 80% पास हो रहे हैं, तो क्या 20% फेल होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे 10 ऑलरेडी है ही है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 10। तो 20, 10, 30 और 10 कितना? 40। मतलब 40% टोटल फेल हुए हैं। और सवाल आपसे किसकी संख्या बता रहा है? कह रहा है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, ऐसे समझना। कह रहा है 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। ये जो डाटा आपने निकाला कौन-सा? ये फेल वाला है। तो पास कितने होंगे बताओ आप? पास 60% होंगे, सही है? और 60% पास होंगे, तो भैया 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। इसका मतलब यही 60% की वैल्यू क्या होगी? 144 हो जाएगी। मतलब ये जो 144 संख्या दी गई है, ये 60% वाली है। कह रहा है कि दोनों विषयों में तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या तो 100% होगी ना, यहाँ पे डायरेक्ट 100% निकाल लो। ये देखो, यहाँ पे काटा मैंने 1 0 से 1 0 काट दिया, सही है? और 6 से काटा, तो 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 24 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। और मैं अगर देखना आप कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं समझ में आया होगा ना, मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिएगा, समझ में आया हो या ना आया हो। चलिए, यहाँ पे ध्यान देना, अगर पॉइंट समझ में आ गया है, तो इस सवाल का जवाब मुझे देना। मुझे जवाब से क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% इतिहास में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90% छात्र इतिहास में और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हम आशा करते हैं कि इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। कमेंट के आधार पे ही मुझे समझ में आएगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं आया। मुझे लगा कि हाँ यार, फिगर वाले से आपको समझ में आ जाएगा, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।